हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। ये चैनल मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिखाने का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना कितना टफ हो गया है, एंड स्पेशली बैंकिंग एग्ज़ाम, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें सभी लोग अप्लाई करते हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए। तो इस कंपटीशन में एग्ज़ाम क्रैक करना अगर है आपको, तो एक ही फंडा है, दैट इज़ गुड स्पीड विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो आप मेंटेन कर सकते हो अगर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते हो, बट अच्छी स्पीड मेंटेन करना दैट इज़ अ ट्रिकी थिंग। और बैंकिंग एग्ज़ाम में क्वांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप कैसे अच्छी स्पीड मेंटेन करोगे, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहती हूँ। जो ट्रिक्स आपको रटनी नहीं है, लर्न नहीं करनी है, बस आप उन ट्रिक्स को एक बार सीख लेते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपके लिए क्वेश्चंस को बहुत ही इजी बना देती है और वो बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी वो ट्रिक्स पसंद आती हैं तो आप लाइक करिए, बट एक बार उन ट्रिक्स को सीखने का प्रयास करो। ओके, तो क्वांट में आपका फर्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में स्टार्टिंग में बेसिक 3 क्वेश्चन कराए हैं मैंने इस वीडियो में, और ये तीनों क्वेश्चंस आपके एलसीएम मेथड पर बेस्ड हैं। सेम मेथड पर तीनों क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12-24 डेज रेस्पेक्टिवली। देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में है। ए और बी अकेले एक काम को 12-24 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा ए कितने दिनों में करता है, 12। फिर आप बी कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में। अब आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 12 और 24 का। ठीक है, तो 12 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों को आप सेम नंबर के मल्टीपल में ब्रेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल 12 है तो 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, और 24 को आपने किया 12 इंटू 2। सेम नंबर के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया। इससे क्या होगा, अब जो सेम नंबर आया है इसमें 12 ले लिया आपने, और जो डिफरेंट नंबर है वो ले लिया आपने। तो इसमें ये आपका आ गया 24 यूनिट आ गया। 24 यूनिट क्या है, आपका टोटल वर्क है। एज्यूम कर लो कि ए और बी दोनों को मिलकर 24 यूनिट टोटल वर्क करना है। अब आपको क्या करना है कि अब इसमें आपको 1 डे वर्क निकालना है कि ये तो टोटल वर्क है, अब ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो इसके लिए आपको ये 24 यूनिट जो टोटल वर्क है इसको डिवाइड करना है ए के टाइम से। ए के टाइम से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। सेम 24 को आप डिवाइड करोगे बी के टाइम से। बी का टाइम कितना है, 24 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया, आ गया 1। मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब आपको टाइम कैसे निकालना है, ये देखो। ए प्लस बी टाइम इज इक्वल टू, पहले तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 डे वर्क। अब टोटल वर्क आपका कितना है, 24 यूनिट है, 24। 1 डे वर्क आपको किसका निकालना है, ए और बी दोनों का। ए का 1 डे वर्क है 2 और बी का 1 डे वर्क है 1। तो ए और बी का 1 डे वर्क आ गया, ये आपका आ गया 24 डिवाइड बाई 3, दैट इज 8 डे। तो इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको सबसे पहले दोनों का टाइम लिखना है, उसका एलसीएम निकाला, ये हो गया आपका टोटल वर्क, डिवाइड किया सबके टाइम से आपने, तो यहाँ पर आ गया 1 डे वर्क। फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, टोटल वर्क डिवाइड बाई 1 डे वर्क। अब जिसका आपको टाइम निकालना है उसका 1 डे वर्क निकालना है। अभी आपने इसको किया, आपको इसको करने में 1 मिनट का टाइम लगा है। अब अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये और भी शॉर्ट टाइम में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो क्या लिखना होगा, ए का टाइम 12 है, बी का टाइम कितना है, 24। एलसीएम दोनों का कितना आया, 24 आया। 1 डे का निकालना है तो 24 डिवाइड बाई 12, 2 आया। 24 डिवाइड बाई 24, 1 आया। ठीक है, तो अब आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क 24 डिवाइड बाई 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना है, 2 + 1, तो ये आ गया आपका 24/3। ये आ गया 8 डे टाइम। मुश्किल से इस क्वेश्चन को करने में आपको आधे मिनट का टाइम लगेगा। ओके, तो आपको
फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि बेसिक कैसे आप करोगे। अब इसी मेथड से आप सेकंड क्वेश्चन देखो। A and B complete a work together, complete a work in 12 days. B can complete the same work in 30 days. Then in how many days A alone can complete a work? A और B मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। B अकेला उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो A अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको जो डेटा गिवन होता है वो आपको लिखना है। इसमें गिवन क्या है, आपको A प्लस बी का डेटा गिवन है। A प्लस बी कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। फिर B अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। तो करना क्या है, आपको सेम मेथड एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए आपने इसको 6 इंटू 2 और 6 इंटू 5, आप एलसीएम अपने अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। सेम नंबर में ब्रेक किया तो यहां पर क्या आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 2, ये आपका 60 आ गया। ठीक है, तो ये 12 और 30 का एलसीएम आ गया 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब 60 यूनिट टोटल वर्क है, अब इसको 1 डे वर्क निकालो। तो 60 डिवाइड बाई A प्लस बी का टाइम 12। ओके, तो 60 को डिवाइड किया आपने तो यहां पर कितना आया 5। फिर उसके बाद 60 डिवाइड बाई B का टाइम 30 आ गया, यहां पर 2। तो दोनों का 1 डे वर्क आ गया। अब आपको टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है? A का टाइम निकालना है। A's टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट डिवाइड बाई A का टाइम। तो A प्लस B का टाइम 5 है, माइनस अगर आप कर दो B के टाइम से, B का टाइम 2 है, तो यहां पर आ गया 60 डिवाइड बाई 3, ये हो गया आपका 20 डेज आपका टाइम आ गया A का इंडिविजुअल टाइम। ओके, A प्लस बी 12, B 30, एलसीएम आया 60, इंडिविजुअल A प्लस B का टाइम 5 डे, 1 डे का 5 यूनिट वर्क, B का 1 डे का 2 यूनिट वर्क। फिर टाइम निकालना है A का, टोटल वर्क 60, A के टाइम निकालना है तो A का 1 डे वर्क जो आपने लिया है 5 माइनस 2, 60 बाई 3, 20 डेज आ गया आपका आंसर। फ्रेंड्स, तो आपने सेकंड क्वेश्चन देखा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस है, ये 3 वेरिएबल्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8, 10, 20 डेज। अलग अलग 8, 10 और 20 दिनों में एक काम वो करते हैं, तो एक साथ ABC मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, A, B एंड C। A का टाइम है 8 डेज, B 10 एंड C 20 डेज। अब आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ओके, तो इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए आप इनको सेम नंबर्स के मल्टीपल में ब्रेक भी कर सकते हो या डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो आप। तो अगर आप इसमें सेम में ब्रेक करोगे तो क्या आएगा आपका 4 इंटू 2, 5 इंटू 2 एंड 10 इंटू 2। तो इसमें आपका कॉमन क्या आया, 2 कॉमन आया, 2 ले लिया आपने। अब उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, और उसके बाद नेक्स्ट ये 4। तो बेसिकली आपका एलसीएम कितना आ गया, 80 यूनिट आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, 80 यूनिट एलसीएम है। अब इसके बाद आपको इन तीनों का 1 डे का निकालना है। तो 1 डे के लिए यहां पर 80 डिवाइड बाई 8 करोगे तो आएगा 10। ओके, फिर बी का निकालना है तो 80 डिवाइड बाई 10 किया तो आ गया 8, और उसके बाद 80 डिवाइड बाई 20 किया तो ये आ गया आपका 4। तो A का 1 डे का 10 है, B का 8 है और C का 4 है। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए टोटल वर्क 80 यूनिट डिवाइड बाई 1 डे वर्क। तो ये 1 डे वर्क क्या है, ये आपने लिया 10 प्लस 8 प्लस 4, तो आएगा 80 बाई 22, दैट इज 40 बाई 11। इसको आप सॉर्ट कर लोगे तो 37 बाई 11 डेज आएगा। ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सब में ये मेथड अप्लाई कर सकते हो और सब में आपका आंसर सेम मेथड से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है जरूर लाइक कीजिए। कोई भी आपको इसमें सजेशन है तो आप कमेंट करो और प्लीज उसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।